बगदावत भारत कथा 3। अपनी 12 औरतों से बाघ जी की 24 संतानें होती हैं। वह बगरावत कहलाते हैं। बगरावत चौहान गोत्र व गुर्जर जाति से संबंध रखते थे। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और बड़े पैमाने पर इनका पशुपालन का कारोबार था। वह इस कार्य में प्रवीण थे और उन्होंने अपनी गायों की नस्ल सुधारी थी। उनके पास बहुत बढ़िया नस्ल की गायें थी। गाथा के अनुसार काबरा नामक सांड उत्तम जाति का सांड था। उनके पास 4 बैया नस्ल की गायें थी, जिनमें सुरह, कामधेनु, पार्वती और नागल गायें थी। 9 इनकी हिफाजत और सेवा में ये लोग लगे रहते थे। बगरावत भाइयों में सबसे बड़े तेजाजी, सवाई भोज, नियाजी, महाराउत आदि थे। सवाई भोज की शादी मालवा में साधु माता के साथ होती है। साधु माता के यहाँ से भी दहेज में बगरावतों को पशुधन मिलता है। एक ग्वाला जिसका नाम नापा ग्वाल होता है, उसे बगरावत साधु के पीहर मालवा से लाते हैं। नापा ग्वाल इनके पशुओं को जंगल में चराने का काम करता था। इसके अधीन भी कई ग्वाले होते हैं जो गायों की देखरेख करते थे। गाथा के अनुसार बगरावतों के पास 1,80,000 गायें और 1444 ग्वाले थे। एक बार बगरावत गायें चराकर लौट रहे होते हैं, तब उन गायों में एक गाय ऐसी होती है जो रोज उनकी गायों के साथ शामिल हो जाती थी और शाम को लौटते समय वह गाय अलग चली जाती है। सवाई भोज ये देखते हैं कि यह गाय रोज अपनी गायों के साथ आती है और चली जाती है। ये देख सवाई भोज अपने भाई नियाजी को कहते हैं कि मैं इस गाय के पीछे जाता हूँ और पता करता हूँ कि यह गाय किसकी है और कहाँ से आती है। इसके मालिक से अपनी ग्वाली का मेहनताना लेकर आओगा। सवाई भोज उस गाय के पीछे पीछे जाते हैं। वह गाय एक गुफा में जाती है। वहाँ सवाई भोज भी पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि गुफा में एक साधु बाबा रूपनाथ जी धूनी के पास बैठे साधना कर रहे हैं। सवाई भोज साधु से पूछते हैं कि महाराज, ये गाय आपकी है? साधु कहते हैं, हाँ, गाय तो हमारी ही है। सवाई भोज कहते हैं, आपको इसकी ग्वाली देनी होगी। ये रोज हमारी गायों के साथ चरने आती है, हम इसकी देखरेख करते हैं। साधु कहता है, अपनी झोली मान। सवाई भोज अपनी कंबल की झोली फैलाते हैं। बाबा रूपनाथ जी धूनी में से 2 भर धूनी की राख सवाई भोज की झोली में डाल देते हैं। सवाई भोज राख लेकर वहां से अपने घर की ओर चल देते हैं। रास्ते में साधु के द्वारा दी गई धूनी की राख को लगे कंबल को खूंटी पर टांग देते हैं। खूंटी पर के कंबल से प्रकाश फूटता है, गिरा देते हैं और घर आकर जब रात होती है तो अंधेरे में तब नियाजी देखते हैं कि उस कंबल में कहीं कहीं सोने एवं हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। तो वह सवाई भोज से सारी बात पूछते हैं। सवाई भोज सारी बात बताते हैं। बगरावतों को लगता है कि जरूर वह साधु कोई करामाती पहुंचा हुआ है। ये जानकर कि वो राख मायावी थी, सवाई भोज अगले दिन उस साधु की गुफा में दोबारा जाते हैं और रूपनाथ जी को प्रणाम करके बैठ जाते हैं और बाबा रूपनाथ जी की सेवा करते हैं। ये क्रम कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन बाबा रूपनाथ जी निवृत्त होने के लिए गुफा से बाहर कहीं जाते हैं। पीछे से सवाई भोज गुफा के सभी हिस्सों में घूम फिर कर देखते हैं। उन्हें एक जगह इंसानों के कटे सिर दिखाई देते हैं। वह सवाई भोज को देखकर हंसते हैं। सवाई भोज उन कटे हुए सिरों से पूछते हैं कि हंस क्यों रहे हो? तब उन्हें जवाब मिलता है कि तुम भी थोड़े दिनों में हमारी जमात में शामिल होने वाले हो, यानी तुम्हारा हाल भी हमारे जैसा ही होने वाला है। हम भी बाबा की ऐसे ही सेवा करते थे। थोड़े दिनों में ही बाबा ने हमारे सिर काट कर गुफा में डाल दिए। ऐसा ही हाल तुम्हारा भी होने वाला है। ये सुनकर सवाई भोज सावधान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा रूपनाथ वापस लौट आते हैं और सवाई भोज से कहते हैं कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हुआ। आज मैं तेरे को एक विद्या सिखाता हूँ। सवाई भोज से एक बड़ा कड़ाव और तेल लेकर आने के लिए कहते हैं। सवाई भोज बाबा रूपनाथ के कहे अनुसार एक बड़ा कड़ाव और तेल लेकर पहुंचते हैं। बाबा कहते हैं कि अलाव आग जलाकर कड़ाव उस पर चढ़ा दे और तेल कड़ाव में डाल दे। तेल पूरी तरह से गर्म हो जाने पर रूपनाथ जी सवाई भोज से कहते हैं कि आजा, इस कड़ाव की परिक्रमा करते हैं। आगे सवाई भोज और पीछे बाबा रूपनाथ जी कड़ाव की परिक्रमा शुरू करते हैं। बाबा रूपनाथ सवाई भोज के पीछे पीछे चलते हुए एकदम सवाई भोज को कड़ाव में धकेलने का प्रयत्न करते हैं। सवाई भोज पहले से ही सावधान होते हैं, इसलिए छलांग लगाकर कड़ाव के दूसरी ओर कूद जाते हैं और बच जाते हैं। फिर सवाई भोज बाबा रूपनाथ से कहते हैं, महाराज, अब आप आगे आ जाओ, और फिर से परिक्रमा शुरू करते हैं। सवाई भोज जवान एवं ताकतवर होते हैं। इस बार वह परिक्रमा करते समय आगे चल रहे बाबा रूपनाथ को उठाकर गर्म तेल के कड़ाव में डाल देते हैं। बाबा रूपनाथ का शरीर कड़ाव में गिरते ही सोने का हो जाता है। वह सोने का पोरसा बन जाता है। तभी अचानक आकाश से आकाशवाणी होती है कि सवाई भोज, तुम्हारी 12 वर्ष की काया है और 12 वर्ष की ही माया है।
यानी 12 साल की ही बगलावतों की आयु है और बाबा रूपनाथ की गुफा से मिले धन की माया भी 12 साल तुम्हारे साथ रहेगी। और एक आकाशवाणी ये भी होती है कि यह जो सोने का पोरसा है, इसको तुम पाँवों की तरफ से काटोगे तो ये बढ़ेगा और यदि सिर की तरफ से काटोगे तो ये घटता जाएगा। इस धन को तुम लोग खूब खर्च करना, दान पुण्य करना। सवाई भोज को बाबा रूपनाथ की गुफा से भी काफी सारा धन मिलता है, जिनमें एक जमेंगला हाथी, एक सोने का खांडा, बुली घोड़ी, सुरख गाय, सोने का पोरसा, कश्मीरी तंबू इत्यादि दुर्लभ चीजें लेकर सवाई भोज घर आ जाते हैं।